नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑन टू माय चैनल फिजिकल स्पेशलिस्ट। बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ। ये कुछ दिन से मैं एक ग्रुप में देख रही थी कि जैसे कि मदर्स का जो फ्रस्ट्रेशन है मैं उसको देख रही थी। बहुत सारा चैट उसके बीचों बीच चल रहा था। मैं कोई ग्रुप का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये जो जैसे कि वो जो मैसेज मदर्स ने शेयर किया था वो थोड़ा सा मतलब जैसे कि हार्ट टचिंग था। ऐसा नहीं कि मदर बच्चे से प्यार नहीं करता, पर जैसे कि वो जो शेयर कर रहे थे कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा अगर नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा ऐसे कुछ था। जो कि ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सुनने के बाद कि वो मदर बच्चे से प्यार नहीं करता। हर माँ अपने बच्चे से मतलब खुद से ज़्यादा हम बच्चे से प्यार करते हैं। मैं भी एक स्पेशल बच्चे का माँ हूँ। कभी कभी मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आता है कि क्या लाइफ में चल रहा है, इतना काम हम लोग करते हैं, कुछ भी नहीं मतलब नहीं होता, इतना सारा काम करते हैं तो इतना सा रिजल्ट नहीं मिलता, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, कभी कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, दूसरे मतलब और कोई एडवाइस देने आ जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ हमको डिस्टर्ब करता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बाद मतलब बारे में शेयर करूंगी, कुछ अदर पेरेंट्स जो मेरे साथ बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स बात करते हैं, ठीक है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको भी शेयर करूंगी। आई होप दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। देखिए, ये वीडियो कोई इंटरवेंशन वीडियो नहीं है, ये एक मदर का टोन है, एक मदर का पेन है जो हाइड होके रहता है। पहले तो ये हमको क्यों लगता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये वीडियो एक मॉडल वॉइस है, एक वॉइस फॉर ए स्पेशल मॉम। ये वीडियो को आप ऐसे ले सकते हैं, ये एक अच्छा टैगलाइन है। सो हाँ, पहले तो मैं बताऊंगी कि ये हमको ऐसा क्यों लगता है कि क्या चल रहा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये हमें आता ही क्यों है। कभी कभी पहले तो जो होता है कि एक ही चीज को हम लोग करते हैं, वही थेरेपी वही होम, जैसे कि बच्चा ही हमारा दुनिया है, ये एक चीज होता है। दूसरा चीज जो होता है, जो सपोर्ट फैमिली से मिलना चाहिए, एक मदर को जब सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक फैमिली में जब एक स्पेशल बच्चा जन्म मतलब आता है तो वो फैमिली का लाइफ ही, जब एक स्पेशल बच्चा आता है एक फैमिली में तो फैमिली का लाइफ ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, तो लोड बढ़ जाता है किसके ऊपर, मदर के ऊपर। फादर तो इनकम करके लाके पैसा तो दे देते हैं, तो उसके बाद जो काम होता है बच्चे को पढ़ाना, उसको थेरेपी लेके जाना, उसका जो टेंट्रम है उसको झेलना, फिर फैमिली का जो लोग हैं मतलब उनको भी देखना है। हमारी लाइफ में, एक मदर की लाइफ में बच्चा अकेला चीज नहीं होता, एक मतलब और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। एक मदर के ऊपर होता है, हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर हस्बैंड ऑफिस जाना है तो उसको तो ब्रेकफास्ट बना के देना है, लंच बना के देना है, टिफिन बना के देना है, वही काम करना ही है हमको। उसके साथ बच्चे का भी देखना है। ऐसा नहीं है कि ये काम हमारे खत्म हो गया, हमारे ऊपर वो जो एक्स्ट्रा सारा काम होता है ना, उससे छुटकारा नहीं मिलता हमको वही काम करना ही पड़ता है। जितना बड़ा ऑफिसर हो, जितना आपको मतलब आगे मदर आप इनकम कर रहे हो, आपको मतलब ये सब तो घर का काम करना ही पड़ता है। अगर आप मतलब इतना है कि हमारे पास हम एक केयर टेकर घर में है या फिर कोई हम रख सकते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फिर भी हमारे माइंड में हर दिन चलता है कि मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ क्या उस केयर टेकर को, कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, मेरे बच्चे को समझ नहीं आता, तो वो केयर टेकर क्या केयर लेगा। तो ये सब थोड़ा चीज हमको, जो हमारा जो अंदर है वो जैसे खा जाता है हमको। पता नहीं ये वाला मतलब I don't blame anyone. I don't say I'm right or wrong. जो मेरा फीलिंग है एज अ स्पेशल मॉम, जो मैं फील करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, जो स्पेशल पेरेंट्स मदर मुझे स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट मदर, जो बोलते हैं, तो ये सारा चीज़ होता है। और एक जो चीज़ होता है कैरियर को सेक्रीफाइस करना, ये बहुत 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 बड़ा चीज़ है। हम लोगों ने इतना सारा पढ़ाई किए, हमारे माता पिता ने हमको इतना काबिल बनाया, हमें मतलब अपने आप को एक नौकरी में डाला, उसके लिए कितना रात हमने नहीं सोया, कितना सारा पाठ मतलब एग्जाम दिया, वो कितना स्ट्रगल, वो हमारे लिए स्ट्रगल था। पर हमको जो मेरे कैरियर में मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला, फिर भी मुझे आज वो काम छोड़ना पड़ रहा है मेरे बच्चे के लिए। तो ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये ठीक है या भूल है, पर ये जो छोटा चीज है हमारे अंदर धीरे धीरे घट कर लेता है, और एक स्टेज के बाद फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत सारा चीज आने ही लगता है। ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा होता कि मुझे समझ पाता, कोई समझ नहीं रहा है, मैं किससे बोलूं। कभी कभी हम लोग जैसे कि प्रेयर करते हैं कि भगवान भी नहीं सुनता, ये सारा बहुत सारा चीज हमारे अंदर आता है। और एक चीज है जो वॉकिंग मदर है, उनके बारे में मैं अगर बात करूं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ,
मेरा बच्चा अगर मैं टाइम दूंगी तो अगर बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे रही हूँ, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर मैं बच्चे को अगर कुछ टाइम दे रही हूँ, अगर मैं बच्चे को ज्यादा टाइम दूंगी तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। मैं क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? पर देखिए, ये और एक चीज है कि हमारे बच्चे में जो थेरेपी का कॉस्ट है, उनका जो मतलब कॉस्ट है वो बियॉन्ड, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन का बियॉन्ड है। एक छोटी सी बात बताऊं, अभी मैं मेरे बच्चे के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही थी उड़ीसा में। मतलब वो लोग जितना कॉस्ट बता रहे हैं, मुझे सुन के मुझे डाक आ रहा था। मैं इस फील्ड में हूँ, इतना मतलब अच्छा मेरा नेटवर्क है, फिर भी वो जो कॉस्ट डिमांड कर रहे थे, मेरे सुन के मतलब मेरा तो खत्म हो गया। हाँ, मैं बोल रही हूँ हर कोई नहीं है, अगर और एक अच्छा ट्यूटर मिला मुझे, मैं ढूंढा, ये इस फील्ड में मैं हूँ, मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, इसीलिए आई होप कि मुझे मिल गया। पर ये सब कोई पेरेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। वो जो डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स वो दे रहे हैं, वो भी एक फाइनेंशियल बर्डन है हमारे लिए। वो स्पेशल एजुकेटर है, जो स्कूल में जाते हैं, शैडो टीचर है। वो अभी मैंने किसी ग्रुप में देखा था कि वो शैडो टीचर मतलब धमका रहा है कि मंथ एंड में कि मैं छोड़ दूंगी। ये सब जो मतलब तो क्या करें, मतलब हमको भी पैसा कमाना है, क्योंकि फैमिली में हर कोई फैमिली इतना स्टेबल नहीं है कि वन हैंड इनकम में वो कर सकते हैं, तो ये टू हैंड इनकम भी जरूरी है। फिर भी बच्चे का जो है थेरेपी कॉस्ट कवर करना है, उसका फ्यूचर देखना है, हमारा फ्यूचर देखना है, बहुत सारा चीज होता है कि हम लोग नौकरी छोड़ भी नहीं पाते। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन मदर के लिए आता है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर एक दिन का ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये एक दिन का या 2 दिन का नहीं, ये एक दिन का और 2 दिन का नहीं है, ये बहुत साल का है। बच्चा जब पहले आता है ना, अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ, पहले जब मैं करवाती थी, थेरेपी जाती थी, ये समय रहती, तो मुझे ना बहुत वंडर लग रहा था कि वाह ऐसा होता है, मुझे भी बच्चे के साथ करवाना है। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ईयरली हो गया था, तो वो भी टाइम था, एक मेरा जो टाइम था, मैंने जस्ट जॉब छूटा था, तो छोड़िए वो तो स्टेज था। उसको पहले तो सब चीज अच्छा लगता है कि हाँ मैं बच्चे को ऐसा करवा दूंगी, वैसा करवा दूंगी, वैसा करवा दूंगी। तो धीरे धीरे जब वही चीज 1-2 साल के बाद धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। तो ये सारी चीज एक मदर के अंदर होता है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द मदर टू। ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, हम लोग हमेशा बच्चे के बारे में बात करते हैं कि बच्चे को ये करवाना है, बच्चे को ये नहीं हो रहा है तो ये करवाओ, वे करवाओ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने बोलना भूल गई, वो जो होते हैं सो कॉल्ड रिलेटिव्स एंड अदर पीपल्स, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बच्चे से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ लेना देना है तो कमेंट में, उनके लिए एक टॉपिक है, हमारे बच्चा उन लोगों के लिए एक टॉपिक है। हाँ, वो बैठ के बात करेंगे कि ऐसा नहीं करता है ना, इसीलिए बच्चे में ऐसा है, वो भगवान से प्रेयर नहीं करता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तुम अगर बच्चे को ठीक करना है तो इस भगवान के पास जाके ये डाल दो तो ठीक हो जाएगा। मैं भगवान को ना मानने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं भी मानती हूँ, पर ये जो टॉन्ट है जो आता है रिलेटिव से या फिर कोई, मतलब ऐसा है कि जिनका क्वालिफिकेशन हमारे सामने खड़े होने के लिए भी नहीं है, वो हमारे सामने मतलब हम जितना क्वालिफाइड है एज ए मदर, वो मतलब हमारे सामने खड़े होने के लिए भी उनका नहीं है, योग्यता नहीं है। फिर भी वो लोग हमसे बोल लेते हैं कि तुम बच्चे से बात करो फिर वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने भी सुना है कि तुम बच्चे से जितना बात करोगे वो बोलने लगेगा, वो सुनने लगेगा, तुम उसको उधर लेके जाओ, ये डॉक्टर के दिखाओ। उसका बच्चा नहीं बोल रहा था, वो इससे पूछ के यहाँ पे दिखाया, फिर मेडिसिन खाया, वो ठीक हो गया, तुम लेके जाओ। इतना मतलब जो है मतलब सुनना पड़ता है, तो छोड़िए। और वो बहुत, ये तो थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट है, सॉरी जनरल कॉन्सेप्ट नहीं, जनरल थिंग्स है जो हम हर कोई सुनता है। उससे बाद भी बहुत सारा चीज है जो मतलब जब हम सुनते हैं, जहाँ पे हमको लगता है हम रियली किसी से कह नहीं पाते कि सह नहीं पाते, यही होता है। तो हम क्या करें,
ये तो चीज़ है ना, हम क्या करें। बहुत इजी है ये बोलने के लिए कि इधर से सुनो, इधर से निकाल लो, पर सच ये है कि ये इधर से जो जाता है ना, पहले वो इधर आता है फिर इधर से निकलता है, इसको हम रोक नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, पर यही सब चीज़ है, हमको सुनना पड़ेगा, हमको जैसे कि फेस करना पड़ेगा। ये सब रियलिटी है, ये सब सोसाइटी का रियलिटी है। गवर्नमेंट जितना भी कर ले, जितना भी ये कर ले, ये मतलब ऐसा है कि हमारे बच्चे के साथ बच्चे को नहीं मिक्सअप करना है। पेरेंट्स में विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं तुम उसके साथ नहीं खेलो, तुम भी वैसे बन जाओगे, ऐसा भी सब सुनना पड़ता है। हमारे बच्चे को तो समझ नहीं आता, बात में हम ही सुनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज़ है, आपको तो पता होगा कितना कितना चीज़ें हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग क्या करें? मैंने जैसे बोला कि हम लोग इसको डिलीट नहीं कर सकते, हम लोग सोसाइटी को डिलीट नहीं कर सकते, हम लोग सोसाइटी से भाग नहीं सकते, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, हमको यहीं रहना है, सुनना भी है। तो करना क्या है? पहले अपने पहचान को मत खोइए, जितना भी कष्ट हो आपको, अगर आप एक कैरियर में है आपका कैरियर ड्रॉप मत कीजिए। आप कैरियर से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपका जॉब अफोर्ड कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अफोर्ड करते हैं 1 साल 2 साल अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो करिए, पर छुट्टी मत लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आपके जो इनकम होता है वो खुद का होता है, फिर भी अगर आप इतना ब्लेसफुल है कि आपको अच्छा सा फैमिली मिला है, ये जो सजेशन है ये उन मदर्स के लिए है जिनको आप लगता है अगर आप एक बार घर बैठ गए तो आपका काम तमाम। तो ये रिक्वेस्ट है, आप जब मत छोड़िए, आप ब्रेक लीजिए, आप एक अच्छा केयर टेकर, एजुकेटेड केयर टेकर। देखिए मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन अगर बताऊं, आप अगर जॉब, आपका सैलरी अगर 50,000 है, आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो आपका ये हो रहा है, ठीक है। आपको आपका घर, आपके घर पे बता रहे हैं कि तुम जॉब छोड़ दो तो फिर बच्चे को देखना है, यही तो होता है ना डिस्कशन। पर मेरे कहने का मतलब है, मेरा सैलरी अगर 50,000 है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं घर पे 1 भी रुपया नहीं दूंगी, पर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। 25,000 देके एक अच्छे से अच्छा केयर टेकर मैं बच्चे के लिए रख सकती हूँ, एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड केयर टेकर तो मैं रख सकती हूँ। अच्छा है, मेरे पैसा, मुझे पता है कि मेरा पैसे से घर नहीं चलेगा क्योंकि मुझे जॉब छोड़ना है, पर और जो 25,000 है वो मेरे पॉकेट में है, मैं बच्चे के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ कर सकती हूँ। आपका जो हॉलीडे है होता है जॉब में, ऐसा नहीं कि हॉलीडे नहीं होता, वो हॉलीडे लीजिए, ऐसा नहीं कि हॉलीडे को पकड़ के रखना है, हॉलीडे लीजिए, बच्चे के साथ रोज टाइम स्पेंड कर दीजिए, कुछ पेड हॉलीडे लीजिए, बच्चे के साथ घूमने चले जाइए। मेरा कहने का मतलब है जॉब स्वीट मत कीजिए। हाँ, और एक चीज है, अगर बहुत ही ब्लेसफुल आप हैं, टचवुड, हर कोई स्पेशल मदर को ऐसा ही फैमिली मिले, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली। मिला है जॉब छोड़ने के लिए, बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, तुम जॉब छोड़ दो। अच्छी फैमिली है, आपको पता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए 100% खड़ा है, तो जॉब छोड़ सकते हैं आप, ये तो पर्सनल मैटर है। अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, मतलब आप खुद को मत छोड़िए, किसी ना किसी के पास, हर कोई के पास एक मतलब होता है स्पार्क। कोई ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कोई जैसे कि गाना गाने में अच्छे होते हैं, कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छे होते हैं। एक चीज आप करिए, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, एक चीज आप चूज करिए जो आपको सेटिस्फाइड देता है, वो करिए। जैसे कि ड्राइंग कर सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखिए, सिखाइए, वो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग सिर्फ बोलते हैं मैं ड्राइंग सीखती हूँ, तो ये वाला मेरा एक काम है, मेरा ड्राइंग अच्छा है तो मैं ड्राइंग सीख रही हूँ अभी, ठीक है। आप ड्राइंग सीखिए, 6 महीने के बाद आप ड्राइंग सिखाइए बच्चे को, 5 बच्चे को बिठा के सिखाइए, आपका बच्चा का भी काम होगा, 5 बच्चे का भी काम होगा, थोड़ा सा इनकम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज जो फाइनेंस ये वाला थोड़ा सा था, ये वाला था। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू। जब मैं पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ उससे और मैंने जो किया है उससे, तो ये वाला जो मिक्स व्यू है, ये कंक्लूजन व्यू है। आई डोंट नो एनीवन एग्री विथ इट और नॉट। ये वाला हो गया। फिर जो आता है जो रिलेटिव का जो ये वाला टॉन्ट वाला होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे बच्चे को कहीं जंगल में छोड़ के आ सकते हैं। तो थोड़ा सा जो रिलेटिव का आपको लगता है कि वहाँ पे मेरा बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, ज़्यादा कमेंट मुझे सुनना पड़ता है, तो कॉट दैट वन।
इट्स नॉट कि आप बाउंड हो उसको निभाने के लिए। आपका लाइफ, आपका बच्चा, आपका फैमिली पहला इंपॉर्टेंट है। कोई आपके लिए, कोई आके आपके लिए नहीं खड़ा होगा। सजेशन सब देते हैं, करता कोई नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उनसे सुनिए। एक स्पेशल मम को सजेशन नहीं चाहिए। हमको पता है, अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे का कंडीशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको अच्छे से पता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, सजेशन मत दीजिए। तो ये वाला आप डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप डायरेक्ट मुंह में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए वो टाइप मतलब विजिट करने के लिए। अगर विजिट मैंडेटरी है, नहीं अवॉइड कर सकते, जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दीजिए। अगर आप मतलब जैसे कि आप जॉब में है, एक कोई फैमिली फंक्शन है, पर आपको पता है मैं जाऊंगी तो सुनूंगी, कुछ ना कुछ वो कुछ सुनाएंगे, तो आपका जो एक दिन का टाइम है, बच्चे के साथ कहीं घूमने चले जाइए। वो जो 4 घंटे उसमें जाना था 1 घंटा कर दीजिए। जाइए, देखिए हेलो हाय, खाना पीना, 1-1.5 घंटा में काम खत्म, फिर घर आ जाइए। कभी कभी फैमिली का सपोर्ट हमको नहीं मिलता, मतलब जैसे कि कोई नहीं समझता, हमको वही सुबह उठना पड़ता है, वही घर का काम करना पड़ता है, बहुत मतलब स्ट्रेस हो जाता है। हम लोग घर के काम में इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि बच्चे के लिए कुछ करने के लिए हम लोग अगर सोचेंगे तो भी नहीं कर पाते। ये बहुत सारे पेरेंट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा हमको क्रिएटिविटी बनना पड़ेगा। आप अगर आजकल एआई का हेल्प ले सकते हैं, आप एक रूटीन में बना सकते हैं। जैसे कि मसाला पीसना है तो 4-5 दिन के लिए पीस के उसको भून के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई हमको फ्रेश खाना हम किसी को नहीं दे सकते, बना के हम लोग नहीं खिला सकते। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। ऐसा घुट के मतलब जीने से कोई, आप अगर आप रो रहे हैं, आपका फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं है कि आपका जो रोना है वो समझ सकते हैं, तो मत रोइए। ये रोने से कोई कुछ, किसी का कुछ नहीं होगा, ना आपका होगा ना आपका बच्चे का होगा। आप बच्चे को भी देखना है ना, इसको नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को जंगल में छोड़ दूंगी या फिर कहीं छोड़ के चली आऊंगी। तो ये सब थोड़ा सा बोलना सीखिए, आपके लिए खुद के लिए स्टैंड करना सीखिए। और एक बात मैं हर कोई फैमिली को बोलना चाहूंगी, मदर को थोड़ा सा समझिए। हमेशा एक ही बच्चे के साथ वो लौटता है, वो वही काम करता है, तभी उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। हर हस्बैंड का, हर फैमिली मेंबर का यही काम है, मदर को भी समझिए। अगर जैसे कि मैं पार्लर नहीं जा पाती, ठीक है, पर आजकल तो ऑनलाइन पार्लर होता है, घर पे बुला सकते हैं। अगर हस्बैंड घर पे है, बच्चे को वो थोड़ा देर देख सकते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो मुझ में टाइम नहीं दे पाऊंगी, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बच्चे का कुछ भी नहीं होगा। आप अगर चिल रहेंगे, आप अगर हैप्पी रहेंगे, तो आपका जो काम बच्चे के साथ करेंगे वो एकदम बहुत अच्छा होगा। और एक चीज, इतना सारा इंटरवेंशन थेरेपी, एक दिन में 4-5 थेरेपी, ये से वो बहुत पुराना चीज है। आरसीआई की गाइडलाइन के थ्रू भी ये चीज है, हर दिन बच्चे को हर थेरेपी नहीं चाहिए। उसका अगर आपको थेरेपी बहुत दूर जाके लेना पड़ रहा है, या फिर कोई जैसे कि बहुत सारा थेरेपी लेना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा होम प्लान पे भी बिलीव कीजिए। जो टाइम आप ट्रैवल में दे रहे हैं, वो टाइम आप ऑनलाइन में भी थेरेपी आजकल ले सकते हैं। बहुत सारा बच्चा मतलब पेरेंट्स आजकल ऑनलाइन थेरेपी को प्रीफर कर रहे हैं, वो चीज़ ले सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं, जैसे कि हाँ, और एक चीज़, आप अगर थेरेपी बच्चे को दे रहे हैं तो प्लीज़ 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 आपके थेरेपिस्ट से पूछिए कि बच्चे को ये चीज़ क्यों करवा रहे हैं आप, इससे बच्चे का फ़ायदा क्या होगा, और फिर घर पे मैं क्या करवाऊँ। ये वाला एक चीज़ है। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को वही चीज़ 3-4 महीने से करवा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, मतलब एक्टिविटी में चेंज नहीं है, मैं मतलब बच्चे में चेंज के बारे में बात नहीं करें, तो उनको थेरेपिस्ट को बोलिए कि ये वाला उसका हो गया, ब्रेन प्रोसेसिंग ले गया है, 3 महीना हो गया है, अभी उसको चेंज करो और कुछ करवाओ। और एक चीज़ है, आप बच्चे का नीड समझिए। तो क्या होगा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे को क्या चाहिए हमको पता नहीं है, तो हम लोग इधर उधर घूमेंगे।
जब मेरा बच्चा डायग्नोसिस हुआ था, मैं उस टाइम पे एक दिन में, ऑनेस्टली एक दिन में 4 से 5 जगह में जा रही थी। वो ज़्यादा देर नहीं चली, 1 महीने में मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। तभी मैंने मतलब 1 महीने का ब्रेक लिया, 15 दिन का, फिर मैंने शुरू किया कि क्या करना है, क्या। फिर मेरे जो है मेरा चांसेस, हम लोगों ने बैठ के बात किया, वो सब तो मेरा फैमिली में प्लान आउट करके हम लोगों ने जो एग्जीक्यूट किया। पर आपको भी वैसा ही करना चाहिए। आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, इधर थेरेपी जा रहे हैं, उधर थेरेपी जा रहे हैं, पर एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं आप? बच्चे को क्या नीड है? अगर बच्चे को बिहेवियरल थेरेपी नीड नहीं है तो मत दीजिए। बच्चे को अगर लैंग्वेज स्पीच थेरेपी नहीं चाहिए तो मत दीजिए। सेंसरी नहीं चाहिए तो मत दीजिए। बच्चे को क्या चाहिए? सेंसरी थेरेपी दे रहे हैं तो सेंसरी थेरेपी में बच्चे को क्या चाहिए? अगर आप स्पीच में जा रहे हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन थेरेपी में जा रहे हैं, तो बच्चा कहाँ पर है, आपको कहाँ से शुरू करना है, ये सब आपको क्लियर माइंडेड होके समझना चाहिए और फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स रहेंगे, आपको बहुत 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 टाइम सेव होगा। रिलैक्स जब आप करना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं मोबाइल, 1 घंटे के लिए, रात में 1 घंटे के लिए स्क्रॉल करते हैं। इससे थोड़ा सा अगर हैबिट हम लोग चेंज करके, थोड़ा सा मतलब जैसे कि लो म्यूज़िक, आँख बंद करके कुछ सुन सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा है। पर ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन में कुछ देखेंगे तो हम लोग बुरा है। आप डिपेंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स देता है, इसलिए मैंने बोला। और एक चीज़, आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मैं सुबह 5 उठ के घर पे ये करूँगी, वो करूँगी, इसके लिए करूँगी, उसके लिए करूँगी, बच्चे के लिए करूँगी, बस बच्चे को थेरेपी लेके जाऊँगी, स्कूल लेके जाऊँगी, स्कूल से लेके आऊँगी, फिर थेरेपी। ये ठीक है, सब कुछ होगा। 5 बजे अगर उठ रहे हैं तो 5 से 5:30, 5:45 के लिए आप खुद के लिए टाइम दीजिए, हो जाएगा। आपको पता मतलब लग रहा हो कि मैम मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे करें, हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, 15 दिन के बाद आप फिर मुझे बताएंगे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, पहले पहले इमोशनल ऑकवर्ड लगेगा, फिर हो जाएगा। और एक चीज़, एज ए मदर ऑलवेज सेपरेट योर इमोशंस फ्रॉम योर ब्रेन। ये जो हम लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, बच्चे इमोशन मतलब नहीं, एक इनसिक्योरिटी होता है हमारे अंदर कि बच्चे को क्या होगा, बच्चे में क्या नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, ये ऐसा बोल रहा था। तो ये सब छोड़ दीजिए, इमोशन को एकदम फेंक दीजिए, क्योंकि हमारे इमोशन का कोई वैल्यू नहीं है। ऑनेस्टली कोई नहीं समझेगा हमारा इमोशन, तो वही चीज़ हमारे अंदर रख के हम खुद को क्यों तकलीफ दें। अगर मतलब कोई आप स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि हमारे इमोशन को हम लोग कैसे ड्रैग आउट करके थ्रो करें। बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा यहाँ से सोचिए, यहाँ से नहीं। बच्चे के लिए हम लोग जो भी यहाँ सोचते हैं वो आई डोंट नो इट इज़ लुक लाइक व्हाट, बट जब बच्चे के लिए हम लोग यहाँ से सोचते हैं, दैट विल वर्क आउट मोर बेटर एंड मोर गिव यू ए मोर रिजल्ट। ठीक है, कभी कभी तकलीफ होता है, पर हम लोग अगर ब्रेन से सोचेंगे तो वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। मेरा कहने का मतलब है, एज ए स्पेशल मदर स्टैंड फॉर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम। फैमिली का सपोर्ट है तो फैमिली वालों को मैं इतना ही बोलूँ, मदर को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। वो भी एक एनिमल मतलब है, नहीं है, वो क्रिएचर नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, उसका भी कुछ नीड है। अगर आप कुछ देर के लिए बच्चे को कहीं दूर घुमाने ले जा सकते हैं तो ले जाइए। मदर को थोड़ा सा अकेला छोड़ दीजिए, मदर को कभी कभी छोड़ दीजिए, सब शॉपिंग करके आओ, जाओ घूम के आओ, मैं बच्चे के साथ हूँ। तो उसको भी लगना चाहिए मेरे लिए कोई है। बच्चे के लिए तो हर कोई है, मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, पर मदर के लिए कौन है? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि मदर्स को स्पेस चाहिए। मदर को एक स्पेशल मॉम को जो ज़्यादा चाहिए होता है वो है स्पेशल मतलब केयर। हमको नहीं चाहिए, हमको एक स्पेस चाहिए होता है। मतलब बच्चे के काम से कभी कभी हमको भी फ्री चाहिए होता है, यही होता है। ऑनेस्टली यही होता है कि
हमको मतलब थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि बच्चे को कोई ले जाए, हम थोड़ा सा हमारे लिए कुछ कर सके, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, हम जब तक सिक्योर मतलब हम जब तक ये श्योर नहीं है कि मेरा बच्चा 100% सिक्योर है और किसी के साथ, हम कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो ये फैमिली मेम्बर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली हस्बैंड का। थोड़ा सा बच्चे के लिए आप टाइम अगर निकाल सकते हैं तो मदर को एक अच्छा सा फील आता है। मतलब कहीं कभी कभी मूवी देखने के लिए उसको छोड़ दीजिए, जाओ अकेले मूवी देख के आओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ। तो ये सब एक बैलेंस अगर चलेगा तो मदर को भी अच्छा लगेगा, एक इमोशनल सपोर्ट एंड एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक सिक्योरिटी फीलिंग आता है कि मेरे लिए कोई है। तो ये सारा छोटा छोटा चीज़ था मेरे मन में जो था, मैंने बोला आज मदर। जो मैंने सुना था, जो एक्सपीरियंस मैंने मुझसे पेरेंट्स ने शेयर किया था, उससे ये एक वीडियो था मदर्स के लिए। होप कुछ मतलब हार्ड होगा पर यही सच था। आई डोंट नो, कोई कोई एग्री होगा, कोई कोई नहीं एग्री होगा, पर यही सच है, ठीक है। सो बहुत जल्द मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय जगन्नाथ।